मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि एक मोटर है जो 22 किलोवाट की है जिस पे 30 एचपी है, किलोवाट और एचपी में दोनों लिखा हुआ है। उसके बाद ये मोटर लेती है 38 एम्पियर करंट हाईएस्ट लेती है डेल्टा के अंदर। और जब मैं इसको क्लेमेंट से चेक कर रहा हूँ स्टार के अंदर, तो इसका आर फेज शो कर रहा है 3 एम्पियर, इसका जो बी फेज है वो शो कर रहा है 2.7 एम्पियर, और जो इसका वाई फेज है वो शो कर रहा है 3.2 एम्पियर। अप्रोक्सीमेटली मान लिए तीनों जो फेज हैं वो औसतन 3-3 एम्पियर करंट ले रहे हैं। मैंने सवाल ये पूछा था कि ये मोटर टोटल कितना करंट ले रही है, 3 इंटू 3 9 एम्पियर ले रही है या फिर ओनली 3 एम्पियर ले रही है। तो बहुत से कमेंट ऐसे है कि इसने 9 एम्पियर करंट लिया है और बहुत से कमेंट ऐसे है कि इसमें सिर्फ 3 एम्पियर करंट लिया है। पहले आप थोड़ा सा ये देख लिए, जब मैं मेन ट्रांसफार्मर का कनेक्शन करता हूँ, मेन ट्रांसफार्मर के जब मैं आउटपुट के अंदर सिटी लगाता हूँ तो वो किस प्रकार से वर्किंग करता है। पर मैं उससे पहले आपको छोटी सी और दिखाऊंगा कि वास्तविक में जनरेशन होता कैसा है, सिंगल फेज का कैसे होता है, 3 फेज का कैसे होता है। आपको ये मैं सारा थोड़ा इस बोर्ड पे समझा देता हूँ। बहुत से लोग बोर्ड को देख के भग जाएंगे कि हार्ड कैलकुलेशन है, बहुत ही आसान कैलकुलेशन है। मैं आपको बहुत इजी वे में समझाऊंगा। पहले आप ये समझ लीजिए कि जनरेशन कैसे होता है। देखिए, एक 500 केवीए का जनरेटर है, ठीक है, 500 केवीए का जनरेटर है। ये आउटपुट में कितना करंट देगा ये देखिए, हम ए को ज्ञात करेंगे। ए है ना, तो 500 का 500 इंटू के का मतलब होता है 1000 यानी कि किलो, 1000 इंटू एम्पियर हमें ज्ञात करना है। वोल्टेज का हमें पता है, एसी के अंदर 3 फेज में वोल्टेज रहता है 415, जो कि जनरेटर पे आप आउटपुट देख सकते हैं। 415 हो सकता है, 420 हो सकता है, 430 हो सकता है, पर ऐसा कभी नहीं है कि 550 वोल्ट 3 फेज होता है। 3 फेज के अंदर जनरली हम 415 वोल्टेज ही यूज में लेते हैं। जनरली जो घरों में काम लेते हैं, जितने भी हमारे इक्विपमेंट होते हैं जैसे मोटर वगैरह, साधारणतया 415 वोल्टेज हमें पता था। इस पर कहीं नहीं लिखा, मुझे पता था 415 वोल्टेज। 3 फेज है तो अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 का मैं सीधा यहाँ पे मान लिख देता हूँ 1.732। वैल्यू क्या निकल के आ रही है, 695.62 एम्पियर। दोनों को आप फोन से डिवाइड करके देख सकते हैं, ये वैल्यू निकल के आती है। ये मैंने फोन से चेक किया था, ठीक है। ये वैल्यू निकल के आ रही है 3 फेज के अंदर। इस वैल्यू को मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 695.62 एम्पियर। ये मेरा 3 फेज का है, 500 केवी का जनरेटर है, इसमें 3 फेज में ये मेरे को आउटपुट देगा। मैं आपको सिंगल फेज और चेक करवा देता हूँ ताकि आपको पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सिंगल फेज कैसे निकालेंगे, 500 केवी का 500 इंटू 1000, जो कि के की वैल्यू होती है, किलो की वैल्यू होती है, ठीक है, इंटू ए हमें निकालना है। और सिंगल फेज के अंदर मैं यहाँ पर ले रहा हूँ 240 वोल्टेज। जनरली जो इक्विपमेंट होते हैं 220 से 240 वोल्टेज के होता है, इंटू अंडर रूट 3 है, वो सिंगल फेज के अंदर नहीं लगता, ये 3 फेज में लगता है, तो इसका अपन नहीं लगाएंगे, ठीक है। दोनों को मैं यहाँ पे डिवाइड करता हूँ, आप भी फोन के साथ में डिवाइड करके देख लीजिए। वैल्यू क्या निकल के आती है, 2083.33 एम्पियर वैल्यू निकल के आती है। मुझे ये बताइए, जनरेटर सेम है, 3 फेज में निकाला है 695 एम्पियर, सिंगल फेज में निकाला है 2083 एम्पियर। इसका मतलब क्या हुआ, 3 फेज का 695 तुम्हारे सिंगल फेज के 283 के बराबर है। कैसे, मैं आपको दिखाता हूं। इसको मिला देता हूं, एक बार 2 वैल्यू लेके चलता हूं। एक वैल्यू ये आ गई जो कि ये सिंगल फेज की है, और ये जो 3 फेज की वैल्यू है, तो इसको मैं मल्टीपल कर देता हूँ 695.62 इंटू 3। आर का भी है सेम, वाई का भी, तो 3 फेज हो गए। वैल्यू क्या निकल के आ रही है, 2086.86। अब मेरी एक बात को आप ध्यान से सुन लीजिए, अगर 3 फेज का 695 एम्पियर है, वो तुम्हारे सिंगल फेज के 283 एम्पियर के बराबर है। मैं तुम्हें कंजप्शन बात दूं कि विद्युत कंजप्शन कैसे होती है। तुम यहां पे सिर्फ इतना समझो कि अगर कोई मोटर है वो सिंगल फेज के अंदर 10 एम्पियर करंट ले रही है, और उसका जो आउटपुट है वो तुम्हारी जो 3 फेज की है, वो अगर वहां पे 3 एम्पियर करंट लेगा तो उसका भी आउटपुट है तुम्हारी सिंगल फेज के 10 एम्पियर के बराबर होगा। यानी जो तीनों फेज है जिसकी जो कंजप्शन निकालते हैं, जैसे मैं ट्रांसफार्मर के ऊपर कनेक्शन करता हूं, पहले आप ये थोड़ा वीडियो देखिए। यहाँ पे मैं एक ट्रांसफार्मर है, इसके मैं कनेक्शन कर रहा हूँ आर, वाई और बी फेज का। इनमें 3 सीटी लगी हैं, और इन तीनों सीटी का काम क्या है, आर फेज का जो करंट कैलकुलेशन करना, वाई फेज का कैलकुलेशन करना और बी फेज का कैलकुलेशन करना। तीनों का कैलकुलेशन करके जो मेरा मेन मीटर है उसके अंदर ये ऐसा कर रहा है कि इतनी रीडिंग इसकी बढ़ा दो। अब इसको इस बात का कोई मतलब नहीं है, जैसे
वो कंजप्शन था, तो आर वाई भी तीनों फेज था, वो जुड़ेगा, यानी वो टोटल 9 एम्पियर होगा। इसका जो कंजप्शन है ना वो होगा 9 एम्पियर के हिसाब से। आपने जो देखा था ना मोटर पे 3 एम्पियर है प्लस 2.7 एम्पियर प्लस 3.2 एम्पियर, लगभग ये 8.9 एम्पियर आ रहा है ना। तो मीटर में जो कंजप्शन होगा वो 9 एम्पियर के हिसाब से होगा। ठीक है, आपने वाले कहा था ना 9 एम्पियर, कंजप्शन 9 एम्पियर के हिसाब से होगा। आपकी जो सिटी लगी है आपके मेन ट्रांसफार्मर के आगे, उसको कोई मतलब नहीं है कि इसको कहाँ पे काम में ले रहा है, उसके भले ही आप आर वाई भी तीनों फेज है ना, आप एक काम करो, आर को, वाई को और बी को, और ये साथ में आप हो गया एन न्यूट्रल हो गया। आप इन दोनों को ले जाके कहीं पे कोई करंट जोड़ दो या भी कोई इक्विपमेंट जोड़ दो, आप इस पर जाके अलग से जोड़ दो, ये 10 एम्पियर ले रहा है, ये 30 एम्पियर ले रहा है, और ये मान के चलिए 50 एम्पियर ले रहा है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका जो करंट कैलकुलेशन अलग जाएगा मीटर के अंदर, इसका अलग जाएगा और इसका अलग जाएगा। चलो ये तो मोटर थी, अगर मोटर नहीं लग के मीटर को इस बात का क्या पता, अगर तीनों फेजों को अलग अलग मोहल्ले के अंदर दे दें, आर फेज को अलग मोहल्ले में, वाई फेज को अलग मोहल्ले में और बी फेज को अलग मोहल्ले में। अब जो बी फेज का मोहल्ला है वो तो सिर्फ 20 एम्पियर खपत कर रहा है, वाई फेज का मोहल्ला बिल्कुल खपत नहीं कर रहा है, और जो आर फेज है उसका मोहल्ला 100 एम्पियर खपत कर रहा है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि टोटल जो 100 एम्पियर लेंगे या अपन 20 एम्पियर लेंगे। जो विद्युत की कंजप्शन होती है, विद्युत की जो खपत होती है, वो हर फेज की अलग अलग होती है, सबकी अलग अलग सीटी लगी होती है, तो खपत हो रही है 9 एम्पियर के हिसाब से। आर से भी 3 एम्पियर जा रहा है, वाई से भी 3 एम्पियर जा रहा है, बी से भी 3 एम्पियर जा रहा है, तीनों ले जाके मीटर में दे दिया, भैया यहाँ से 3 एम्पियर अभी लोड चल रहा है। अगर 10 एम्पियर चलेगा वो 10 एम्पियर ले जाए शो कर देगा। तो खपत क्या होगी, तीनों फेजों के हमेशा जुड़ के खपत होती है। किसी ने बताया हो नहीं बताया होगा, मैं आपको स्ट्रॉन्गली क्या कर रहा हूँ, तीनों फेजों में जो करंट की कंजप्शन होती है वो टोटल जाके वहां जुड़ेगी। और बोला कहा जाता है 3 फेज के अंदर, 3 फेज ऐसा बोला जाता है कि भैया ये जो मोटर है ना, ये 3 एम्पियर ले रही है, पर ले रही है 3 फेज का, ये ध्यान रखिए। और 3 फेज का 3 एम्पियर ये बराबर होता है लगभग सिंगल फेज के 9 एम्पियर के बराबर है। ऐसा मान के चलिए एक मोटर है छोटी सी जो कि 9 एम्पियर करंट ले रही है, सिंगल फेज के अंदर है, उसका जो आउटपुट आता है उतना आउटपुट है एक 3 फेज की 3 एम्पियर की जो मोटर है ना करंट लेगी, वो उसके बराबर आउटपुट आपको निकाल के दे देगी। आप मेरी बात से क्या समझे, मैंने आपसे जो सवाल पूछा था कि एक मोटर अलग अलग 3 और 9 एम्पियर करंट शो कर रही है, तीनों फेजों में अलग अलग, तो कंजप्शन तो होगा 9 एम्पियर के हिसाब से। और आप इसको बोल सकते हैं कि इन्हें 3 फेज के अंदर इसने 3 एम्पियर दिया, जो कि मोटर पे लिखा होता है ना वो 3 फेज का करंट ही लिखा होता है। जैसे मोटर पे लिखा हो ना 38 एम्पियर, तो ये 38 एम्पियर आर में भी शो करेगा, वाई में भी शो करेगा, बी में शो करेगा, तीनों में 38 एम्पियर करंट शो करेगा, डेल्टा के अंदर हाईएस्ट करंट। इस बात को आप समझ गए होंगे। मैंने आपको पूरा उदाहरण इसलिए दिया था कि सिंगल फेज और 3 फेज का जो कंजप्शन होती है वो वास्तविक जो सीटी होती है करंट ट्रांसफर, वो ले जाके मैन मीटर में कंजप्शन करवाता है। जो खपत होगी वो मीटर जो अपना रीडिंग बनेगा वो तो तीनों का बनेगा, आर वाई बी तीनों का बनेगा। अब देखो तुम्हें पूरा माजरा समझ में आ गया। कोई भी मोटर के टर्मिनल पर अगर 3 एम्पियर शो कर रहा है आर पे भी, वाई पे और बी पे, इसका मतलब क्या हुआ, मोटर 3 फेज के अंदर 3 एम्पियर करंट ले रही है, पर जो मोटर जो टोटल कंजप्शन कर रही है जो मैन मीटर में, जो हमारे आर फेज की जो सीटी है उस पर जा रहा है भैया 3 एम्पियर लोड चल रहा है इसमें अभी। वाई फेज आगे ले जाके बोल रहा है कि मेरे पे भी 3 एम्पियर करंट चल रहा है, बी फेज बोल रहा है कि भाई मेरे पे भी अभी 3 एम्पियर लोड इन लोगों ने डाल रखा है। टोटल भैया 9 एम्पियर के हिसाब से इनकी यूनिट बनाओ फटाफट। ऐसा होता है विद्युत का कंजप्शन। और शो क्या करेगा 3 एम्पियर, तो 3 एम्पियर किस शो करें, 3 फेज का 3 एम्पियर है, और 3 फेज का 3 एम्पियर सिंगल फेज के 9 एम्पियर बराबर है 3 फेज का 3 एम्पियर। मैंने स्टार्टिंग में आपको क्या समझाया कि एक ट्रांसफार्मर है 500 केवीए का है, आउटपुट करंट कितना निकाल रहा है 995 एम्पियर निकाल रहा है, और वही सिंगल फेज का कितना निकाल रहा है 2083 एम्पियर निकाल रहा है। फिर मैंने आपको जोड़ के दिखाया कि 695 पॉइंट जो समथिंग था ना 62 था, तो आर भी सेम निकाल रहा है, वाई भी सेम निकाल रहा है, और जो बी भी सेम निकाल रहा है 95.5। टोटल जो इसकी एम्पियर है ना 2086.86 एम्पियर है, जो कि मैंने आपको क्या बताया था, ये वैल्यू निकल के आती है ना तीनों की जोड़ के, जो कि मैंने आपको क्या बताया था कि जो आपका सिंगल फेज है, सिंगल फेज में जो मैंने डिवाइड किया, मैंने कैलकुलेशन निकाला तो 2083.86 एम्पियर है। दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, 2-3 एम्पियर का फर्क है, जो कि कैलकुलेशन रिड्यूस के अंदर ऐसा हो जाता है। दोनों चीज़ें सेम है। आई होप जो चीज़ें आपको समझनी थी वो आपको प्रॉपर्ली समझ में आ गई होंगी कि 3 फेज और सिंगल फेज का मतलब क्या होता है। तीनों फेजों की कैलकुलेशन जुड़ती है हमेशा, वो जाके रीडिंग बनती है। अब मेरा आप ये वीडियो देखे थे कि मैं जो मेन ट्रांसफार्मर के आउटपुट में जो मैं सीटियाँ लगा रहा हूँ, तो ये टोटल कंजप्शन है उसी हिसाब से निकलेगा अलग अलग फेज का। इसको इस बात का पता ही नहीं है कि इसको मोटर में लगाया, आर को अलग लगाया, वाई को अलग लगाया, बी को अलग लगाया। इसको इस बात का नहीं पता है कि ये कोई मोहल्ले में जाएगी। आर फेज को सिर्फ इतना पता है मेरे अंदर से अभी 100 एम्पियर करंट जा रहा है ना, 1 घंटा चलेगा ना, तो मैं तो भैया इसकी पूरी खपत निकाल के दे दूँ, मुझे नहीं पता। वाई फेज का भी सीन है,
मेरे अंदर 50 एम्पियर चल रहा है ना, मुझे नहीं पता मोटर में लगा रखा है, बल्ब में लगा रखा है, हीटर में लगा रखा है, मैं तो भैया ये बता दूंगा 1 घंटे में 60 जो सेकंड इसमें कितना कैलकुलेशन होगा। बी फेज भी बोलता मेरे ऊपर से 200 एम्पियर डालो, मुझे कुछ नहीं पता। मेरी सिटी में से जो करंट निकलेगा ना ओके वायर में से, वो मैं कंजप्शन मैन मीटर है ना, जो मैन एनर्जी मीटर है, एनर्जी मीटर है ना, मैं तो एनर्जी मीटर के अंदर शो कर दूंगा। देखो दोस्तों, आज संडे का दिन था, मैंने चीज़ों को एक्सप्लेन किया। ये मेरी बेटी का एक बोर्ड है और उस पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया। मैं वैसे एक कॉन्ट्रैक्टर और मुझे इतना टाइम मिलता नहीं, फिर भी कुछ अच्छे कमेंट्स होते हैं ना जो मेरे फॉलोअर्स करते हैं। तो मेरे पास एक कमेंट सेक्शन ऐसा आता है कि आपका जो फॉलोअर है उसने ये कमेंट किया है। बहुत से बच्चे मेरे से पूछता रहते हैं, जेनुअली मेरे से जुड़ गए हैं, तो उनको टाइम देना मेरा लाजमी हो गया है, मेरे लिए अनिवार्य हो गया। तो इसीलिए मैं आपको और ज़्यादा आगे डिटेल करता रहूँगा। अगले वीडियो में आपको ये समझाऊंगा कि कोई भी मोटर है, ये मोटर जो आपने देखी थी ना, ये 3 एम्पियर करंट ले रही है स्टार के अंदर, ठीक है। ये डेल्टा करंट लिखा है 38 एम्पियर फुल लोड का है, या फिर बिना लोड चलेगी तो ये 25 एम्पियर के आसपास करंट लेगी। तो ये ऐसा क्यों करेगी? स्टार के अंदर 3 एम्पियर या लोड के अंदर चलेगी तो ये 10 एम्पियर करंट शो करेगी, डेल्टा के अंदर ये 25 या 22 एम्पियर करंट लेगी। ऐसा क्यों होगा वो मैं आपको अगले वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। मेरा समझाने का मतलब ये है कि चीज़ें इस तरह क्लियर हो कि जो थ्योरी प्लस प्रैक्टिकली चीज़ें आपका फंडा हमेशा के लिए क्लियर हो जाए, आपको बार बार चीज़ों को पढ़ना नहीं पड़े। अगर आपने जो फॉलो कर रखा है तो आप मुझे नीचे एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो बनाएं, ताकि आपके जो डाउट्स हैं, आपको जो इलेक्ट्रिक का जो ये थ्योरेटिकल ज्ञान थोड़ा सा हार्ड लगता है, मैं इसको इजी बना दूँ और आपको एक घूंट बना के पिला दूँ। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम।